नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में शामिल, जो भारतीय नृत्य में भी एक एक्सपर्ट थी। एक ऐसी अदाकारा जो सिनेमा के साथ साथ राजनीति में भी बहुत ज़्यादा सफल रही। इस बला की खूबसूरत अदाकारा ने कुछ फिल्मों में गाना भी गाया था। हेमा के टैलेंट और खूबसूरत होने के बावजूद भी इन्हें बुरे समय में बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। और क्या आप जानते हैं, 70 के दशक में 3 बड़े सुपरस्टार इनके पीछे पागल थे, लेकिन उन सभी के प्रपोज को ठुकराकर हेमा ने शादी की 4 बच्चों के पिता और अपने से 13 साल बड़े अभिनेता के साथ, और शादी के लिए अपना धर्म तक बदलना पड़ा। क्यों विवादों से भरा रहा इनका जीवन, बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी किए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा जगत की नंबर 1 अभिनेत्री हेमा मालिनी की। राज कपूर के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली हेमा मालिनी एक बेहतरीन डांसर और कोरियोग्राफर भी थी। 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक तमिल परिवार में पैदा हुई हेमा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से पूरी की। हेमा के पिता VSR चक्रवर्ती थे। इनकी मां जयलक्ष्मी एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर थी। हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी एक अच्छी एक्ट्रेस बने, और उनकी कोशिशों की वजह से ही हेमा को फिल्मों में पहला मौका मिला। 1961 में आई एक तमिल फिल्म में इन्होंने बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1964 में एक तमिल निर्देशक ने हेमा को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि हेमा बहुत पतली है और इनका चेहरा एक्ट्रेस बनने के काबिल नहीं है। लेकिन हेमा की मां ने हार ना मानी और अपनी बेटी की सिफारिश कहीं ना कहीं करती रही, और फिर इनका प्रयास कामयाब रहा। आखिरकार 1968 में हेमा को राज कपूर के साथ पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था सपनों का सौदागर। यह इनकी पहली डेब्यू फिल्म थी बॉलीवुड में। 1972 में आई हेमा की फिल्म सीता और गीता में ये सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसमें हेमा ने डबल रोल किया था और महिलाओं की कमज़ोर और अबला नारी वाली छवि को बदलने का काम किया था। हेमा ने अपने 40 साल के करियर में तकरीबन 140 फिल्मों में काम किया। इनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो शोले, सीता और गीता, जोनी मेरा नाम, नसीब, सत्ते पे सत्ता, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, क्रांति, राजा जानी, जानी मेरा नाम जैसी रही। और 2000 के दशक की इनकी सुपरहिट फिल्मों में बागबान और बाबुल थी। अपने फिल्मी करियर में हेमा ने कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया और डायरेक्ट भी किया, जिसमें से एक फिल्म थी शाहरुख खान की दिल आशना है। साल 1974 में हेमा की एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, रणधीर कपूर और सिमी ग्रेवाल। फिल्म का एक गाना पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। पहले तो इस गाने को गाने के लिए लता मंगेशकर को अप्रोच किया गया, लेकिन इतने छोटे गाने के लिए लता मंगेशकर जी ने मना कर दिया। तो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद ने किशोर जी के साथ हेमा को गाने को कहा। हेमा ने पहले तो इस गाने को करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ गाया कि सब लोग इनकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद हेमा मालिनी ने अपनी एक और फिल्म ड्रीम गर्ल के लिए भी एक गाना गाया किशोर जी के साथ। अब हम बात करते हैं हेमा के करियर के बुरे दौर की। बुरे दौर में इन्हें बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। दरअसल शादी के बाद ईशा देओल का जन्म हो गया था और हेमा मालिनी काफ़ी ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। और शादी के कारण धर्मेंद्र काफ़ी बुरे फंसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, और ऐसे चक्कर में हेमा धर्मेंद्र को तंग नहीं करना चाहती थी। हेमा की काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली। फिर इन्हें एक फिल्म मिली रामकली, जो कि एक बी ग्रेड फिल्म थी। हालांकि हेमा के रिक्वेस्ट करने पर इस फिल्म के पोस्टर शहर में नहीं लगाए गए। तो चलिए बात करते हैं हेमा की लव लाइफ की और उनकी शादी के बारे में। वैसे तो हेमा के चाहने वालों की कमी नहीं थी। उन पर सबसे पहले फिदा हुए थे राजकुमार। असूलों के पक्के राजकुमार भी शादीशुदा होने के बावजूद हेमा के प्यार में पड़ गए थे। माना जाता है कि फिल्म लाल पत्थर में वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी को लाने वाले राजकुमार ही थे। राजकुमार ने भी हेमा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन हेमा ने यह कहकर इनका प्रपोज ठुकरा दिया कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। ये सुनकर राजकुमार ने उनसे दूरी बना ली। 70s के दशक में हेमा और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, और इसी दौरान इन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ गई। पर दिक्कत की बात यह थी कि धर्मेंद्र उस समय हेमा से 13 साल बड़े थे और शादीशुदा के साथ साथ 4 बच्चों के बाप भी थे। हेमा के पेरेंट्स भी उनके इश्क के खिलाफ थे। इसी बीच हेमा की ज़िंदगी में आए संजीव कुमार। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद ये एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद संजीव कुमार के घर हेमा का आना जाना शुरू हो गया और बात शादी तक जा पहुंची। फिर जब इनके पेरेंट्स रिश्ता लेकर हेमा के घर गए, तो इसी दौरान संजीव कुमार की मां ने कहा कि शादी के बाद वो अपनी बहू को फिल्मों में काम करने नहीं देंगे। उनकी ये बात सुनकर उनकी मां काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि उस समय हेमा मालिनी अपने करियर के टॉप पर थी।
कहा जाता है कि इस बात को लेकर संजीव कुमार और हेमा मालिनी में कई महीनों तक बहस चली, लेकिन फिर भी संजीव कुमार यही चाहते थे कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्में छोड़ दें। तो इस बात से दुखी होकर हेमा मालिनी ने रिश्ते को तोड़ दिया। इसके बाद कुछ फिल्मों में काम करने के दौरान हेमा को धर्मेंद्र लगातार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे। उन्हें भी संजीव कुमार वाली बात पता थी। हेमा के रिश्ता तोड़ने के बाद संजीव कुमार ने अपने दोस्त जितेंद्र को हेमा के पास भेजा। जितेंद्र ने कहा कि संजीव कुमार काफ़ी अच्छे इंसान हैं और सिंगल भी हैं। उनका इशारा धर्मेंद्र की तरफ था। हेमा ने उनकी बात सुनकर कहा कि मैं भी संजीव कुमार को पसंद करती हूँ, पर शादी के बाद काम ना करने वाली घटिया सोच की वजह से ही मैंने ये रिश्ता तोड़ा है और इसी वजह से मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। उस समय हेमा की ये खबर फिल्मी मैगजीन में काफ़ी छपी थी कि हेमा के इनकार करने की वजह से संजीव कुमार का दिल टूट गया और वो इस गम में काफ़ी शराब पीने लगे। हैरानी वाली बात यह है कि फिर भी संजीव कुमार अपनी शर्त बदलने के लिए तैयार नहीं हुए और इसी दौरान जितेंद्र ने सोचा कि जब दोस्त की बात नहीं बनी तो मैं ही इस खूबसूरत लड़की को पटा लूं। जितेंद्र ने खुद के लिए हेमा को प्रपोज कर दिया। जितेंद्र ने जब प्रपोज कर दिया उस समय हेमा सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जितेंद्र भी उस समय काफ़ी हिट चल रहे थे और दूसरा हेमा मालिनी धर्मेंद्र को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। उस रिश्ते का क्या ही अंजाम होना था, ये सोचकर जितेंद्र कुंवारे हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। हेमा ने उनको हाँ बोल दिया। हेमा के करीबी लोगों के दौरान 1974 में जितेंद्र और हेमा की फिल्म दुल्हन की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र ने अपने पेरेंट्स को हेमा के घर पर भेज दिया। उनके रिश्ते की बात जब धर्मेंद्र को पता चले तो उनका दिमाग गर्म हो गया। धर्मेंद्र ने देसी का पौवा लिया और पौवा पीकर हेमा मालिनी के घर पर पहुंच गए। वो कहते थे कि आज मैं जितेंद्र का जीत अलग और तेंद्र अलग कर दूंगा। वो अकेले नहीं गए थे, जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को भी साथ ले गए और शोभा ने भी जितेंद्र की माँ बहन कर दी और उधर से धर्मेंद्र ने अपना प्यार का रोना धोना शुरू कर दिया। तो इसी चक्कर में ये शादी होते होते रह गई। इसके कुछ समय बाद हेमा के पेरेंट्स कई रिश्ते देख रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्ता सिरे नहीं चढ़ रहा था। इसी बीच धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के टच में थे, लेकिन कानून के मुताबिक धर्मेंद्र शादीशुदा होने की वजह से शादी नहीं कर सकते थे। फिर 1979 में धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और हेमा से शादी कर ली। इन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर खान और आयशा रख लिया था। इन्होंने अपनी शादी की बात दुनिया से छुपा कर रखने की सोची थी, लेकिन 6 महीने में ही सबको पता चल गया। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार सबके सामने दोबारा से शादी की। इनकी पहली पत्नी राज कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भले धर्मेंद्र अच्छे पति साबित नहीं हो पाए, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत अच्छे पिता रहे हैं। धर्मेंद्र की शादी के समय सनी देओल 23 साल के थे, तो सनी देओल ने अपने बाप से बात करना बंद कर दिया था। साल 2004 में बीकानेर में लोकसभा की टिकट पर खड़े हुए धर्मेंद्र ने दूसरी शादी पर फिर से सवाल खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम धर्मेंद्र और पत्नी का नाम राज कौर लिख दिया था। इसके बाद इन दोनों की 2 बेटियां भी हुई, ईशा और अहाना। ईशा ने बॉलीवुड में काम किया, लेकिन वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हुई। समय गुजरता गया और दोनों बेटियों की शादी हो गई। हेमा अब नानी भी बन चुकी है। 2004 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और आज के समय में ये मथुरा से सांसद हैं। हेमा को सिनेमा में दिए योगदान के लिए कई तरह के अवार्ड भी मिलते रहे हैं। हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हेमा मालिनी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है ये भी हमें बताइएगा। धन्यवाद।